जय हिंद दोस्तों, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के विभिन्न कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल का समय 1900 विक्रम संवत से अब तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है। 1900 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक अंधकार काल नाम दिया तथा 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत प्रथम उत्थान भारतेंदु युग कहा तथा 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत तक के समय को द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग नाम दिया गया तथा 1975 विक्रम संवत से अब तक के समय को छायावादी युग कहा गया। आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया। मिश्र बंधु ने इस काल का नाम वर्तमान काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल नाम दिया तथा बाबू गुलाब राय ने नवीन काल की संज्ञा दी। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा गया। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। इस युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तथा जगमोहन सिंह जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा एवं प्रेम सरोवर तथा इनके नाटक हैं भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, रत्नावली, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती तथा प्रेम जोगनी। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा, बाल बोधनी पत्रिका तथा हरिश्चंद्र मैगजीन। इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई। दूसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी, परीक्षा, नारी, प्रताप पीयूष, खुशामद, निबंध नवनीत तथा इनके नाटक हैं हटी हम्मीर, कली कौतुक एवं रूपक। इनके प्रमुख नाटक हैं। अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं जगमोहन सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम, संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, ऋतु संहार एवं मेघदूत। आधुनिक कविताओं का सिंहदार भारतेंदु युग को कहा जाता है तथा हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला युग है द्विवेदी युग। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा तथा इस काल का अन्य नाम है जागरण सुधार काल। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। इसी युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष एवं श्याम सुंदर दास ने किया तथा 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का विश्वकोश कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचा गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि पहले कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, अविला विलाप, कान्य कुब्ज एवं कविता कलम। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, चंद्रहास, विष्णुप्रिया तथा इनके गीति नाट्य हैं अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा गया। अगले लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको कवि सम्राट कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे व चौखे चौपदे, बोलचाल, रसकलश, वैदेही वनवास व बोलचाल। इनके महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास। अगले कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, मृणमयी, बापू, नोआखाल, अमृतपुत्र तथा जय हिंद। अगले रचनाकार हैं
जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकासी, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं श्रीधर पाठक। इनकी प्रमुख रचना है कश्मीर सुषमा, भारत गीत, बाल विधवा, स्वर्गीय वीणा तथा भारतोत्थान। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। पथिक, मिलन, स्वप्न तथा मानसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमतरंगिणी, हिमकिरीटिनी, वेणु, गूंजे गूंजे धरा, समर्पण, धूम्रवलय, मरण ज्वाल तथा युगचारण। इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा पर इन्हें भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई तथा हेम तरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल तथा कविताएं हैं झांसी की रानी, झांसी की रानी की समाधि पर, जलियांवाला बाग में बसंत, मेरा बचपन। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचना है रेणुका, उर्वशी, ओंकार, कलिंग विजय, सामधेनी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिथी, हारे को हरिनाम, कोयला एवं कवित्त, बापू एवं वारदौली विजय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से रश्मिथी कर्ण के जीवन पर आधारित है तथा इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर जी को अधैर्य का कवि एवं आवेग का कवि भी कहा जाता है। उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला युग है छायावाद युग। इसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की मानी जाती है। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के बाद हुआ तथा इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। हिंदी में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था तथा छायावाद में 4 कवियों को जोड़ा गया है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंथ तथा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में सिंहनी साहू परिवार में हुआ था। तब प्रसाद जी ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, प्रेमराज, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, झरना, चित्राधार, आंसू, लहर, कमायनी तथा प्रेम पथिक। झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है, इसलिए इसे छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1897 ईस्वी में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा इनको महाप्राण की उपाधि दी गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना एवं गीतगुंज तथा इनकी लंबी कविताएं हैं कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा एवं यमुना के प्रति इनकी लंबी रचनाएं हैं। निराला जी मुक्तक छंद के जनक माने जाते थे। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंथ। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि दी गई तथा इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, उत्तरा एवं अतिमा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा चिदंबरा पर 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगले कवि हैं महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना।